हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एसोसिएट एंगल। ठीक है, तो एसोसिएट एंगल हम लोग क्लास 10 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है पढ़ के आए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा सा, एसोसिएट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री में वहां पर क्लास 10 में हम लोग को बताया गया था कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये सारा चीज हम लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलने के बाद जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसोसिएट एंगल। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेंट होता है चार। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चार क्वाड्रेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये जो है 0 डिग्री से लेके 90 तक आता है। ये 90 से लेके 180 तक, 180 से 270 और 270 से 360 आता है। ठीक है, 0, 90, 180, 270 और 360, आई मीन 360, 360। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सबका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, यही दोनों जो है यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बाकी जो भी रहेगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो चार बचा, वो सब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है हमारा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, अब बाकी सब क्या होगा? मेरा नेगेटिव होगा। ये चार क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें सबका सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है हमारा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ये हमारा हो गया, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका ऐसे ही है, ऑल साइन टेन कॉस, है ना। चारों क्वाड्रेंट को याद रखने का तरीका हम लोग बना सकते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में जो होता है हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमको तो मेनली सम्स बनाना है। सम्स किस तरह से करते हैं वो देखिए सर आप लोग। चैप्टर का नाम है एसोसिएट एंगल। देखिए सर, अब यहाँ पे कुछ रूल लिखते हैं। पहला रूल क्या है? चेंज करने का रूल हम लिखते हैं यहाँ पे, रूल्स। पहला है कि रिमूव एनी नेगेटिव साइन, अगर कोई नेगेटिव साइन है तो उसको रिमूव कीजिए। दूसरा काम, टर्न 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तीसरा, चेक क्वाड्रेंट, चेक क्वाड्रेंट। चौथा, पुट द साइन, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पांचवा, ये चेक करना वेदर द वैल्यू ऑफ एन इज इवन और ऑड, एन का वैल्यू इवन है कि ऑड है, ये चेक करना। इफ एन इज इवन देन साइन थीटा, cos theta, tan theta, etc. cannot be changed, can't be changed, can't be changed. सातवां, if n is odd then
sin theta converted into cos theta, and cos theta converted into sin theta, tan theta converted into cot theta, and cot theta converted into tan theta, sec theta converted into cosec theta, and cosec theta converted into sec theta। याद रहे ये 7 रूल है, और इसी 7 रूल में पूरा का पूरा एसोसिएट एंगल हमारा जो है वो डिपेंड करता है और लाई करता है हमारा। तो ये 7 रूल के ऊपर ही हम लोग जो है सम्स बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं सर आपको, और आपको 5 वैल्यू भी पता होना चाहिए, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ठीक है। इन लोगों का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री याद रखिएगा। 1/2, 1/√2, √3/2, cos 30 होता है √3/2, 1/2, √2 एंड 1/2। tan 30 हो जाएगा आपका सर, दैट इज 1/√3, 1 एंड √3। ये कुछ 3 वैल्यूज सबका याद रखना, इसी में काम हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए सर टाइप 1 पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 एसोसिएट एंगल का पहला क्वेश्चन हमको दिया साइन 570 चेंज करने के लिए, ठीक। इतना दे दिया, बोला चेंज करके बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, सॉल्विंग करके बताना आपको, ठीक है। पहला काम क्या है, रिमूव एनी नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन है नहीं, सोचना है नहीं, हमको छोड़ देंगे। इसमें चेंज करने बोला है 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, तो करते क्या है 570 को डिवाइड कर देंगे 90 से, 6 बार में जा रहा है 540, 30 बच रहा है ना। तो देखिए सर कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा। 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 प्लस 30, याद होगा बचपन में करवाया जाता था, ये है डिविजर, ये है डिविडेंड, ये है क्वोशेंट और ये रिमाइंडर, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसके साथ अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। तो सर चेंज कर दिए 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा में ट्रांसफर कर दिए। जब भी कोई भी वैल्यू आपको दे आप 90 से ही उसको जो है डिवाइड कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चेक क्वाड्रेंट, हमारा 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कितना चेक क्वाड्रेंट मतलब वैल्यू ऑफ एन, चेक क्वाड्रेंट का मतलब वैल्यू ऑफ एन देखने के लिए। देखिए सर यहाँ 6 है, पहले 6 का काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस समथिंग रहेगा तो जंप मार देगा ये। देखिए सर मान लीजिए कि सर यहाँ पर है, अब प्लस समथिंग कुछ आया तो जंप मार के आप चले आइएगा यहाँ पर, या मान लीजिए यहाँ पर है प्लस समथिंग कुछ आया है तो आप जंप मार के यहाँ आ जाइएगा। लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस होता और आप मान लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में आते फर्स्ट में, तो यहाँ माइनस है, यानी आप जंप नहीं मारिएगा, यहीं पर रुके रहिएगा आप, ख्याल रखिएगा जंप वाला कॉन्सेप्ट। प्लस समथिंग है तो जंप मारेंगे, जहां पर आएगा इनका वैल्यू उसके बाद प्लस समथिंग है तो जंप मार के अगले वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगर माइनस समथिंग कुछ है तो जंप नहीं मारेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप देखिए बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए सर ध्यान से, यहाँ पर प्लस 6 है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, अब प्लस समथिंग है जंप मार के कहाँ चले आए, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। चलिए सर चेक क्वाड्रेंट हो गया, पुट द साइन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, हम बताए थे। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन था, टैन और कॉट था, अभी अभी लिखे थे ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए। इसमें सबका सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें कौन कौन पॉजिटिव था, टैन और कॉट, और इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, तो साइन क्या पुट करेंगे हम लोग, नेगेटिव। चलिए सर इतना काम हो गया, पुट द साइन हो गया। अब देखना है वैल्यू ऑफ एन इवन है कि ऑड, ये क्या है इवन है, अगर इवन रहेगा, अगर इवन रहता है, देखो यहाँ बोला गया इफ एन इज इवन देन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा या सेक कॉसेक कॉट थीटा कैन नॉट बी चेंज, यानी साइन थीटा का क्या होगा, साइन ही थीटा रहेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एंगल क्या शो कर रहा है यहाँ पे 30, तो साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, योर आंसर इज माइनस हाफ, योर आंसर इज माइनस हाफ, ठीक है। आपका माइनस हाफ आया हमारा। चलिए हम लोग अगले सम्स को लेते हैं, सेम रूल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमको दिया कॉस 720 765 दिए हमको, ठीक है। सबसे पहला काम 90 से डिवाइड करेंगे, चलिए इसे 90 से डिवाइड करते हैं, 765 8 बार में 720 बचा कितना 45, चलिए इसको लिख लिए, कॉस
90 इंटू 8 प्लस 45, 90 इंटू 8 प्लस 45, ठीक है, कर लिए। इसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना है। यहाँ पे 8 है, पहले 8 के बारे में सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएंगे प्लस समथिंग है, जब मार के कहाँ चले आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन बैठेगा। अब देखना है वैल्यू ऑफ एन को। वैल्यू ऑफ एन क्या है, यही एन है ना, इवन है। अगर इवन है तो ये चेंज नहीं करेगा, तो इवन है तो ये चेंज नहीं करेगा। कॉस का कॉस रहा, एक्स्ट्रा एंगल कितना आया, 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। चलिए और भी सम्स लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 11 के आर एस अग्रवाल बुक से बनाते हैं हम लोग सम्स, देखते हैं क्या आता है। कहाँ गया, मिल गया। चलिए सर, क्वेश्चन मिल गया। दिया है साइन 1230, दिया हुआ है साइन 1230। सबसे पहला काम क्या है, 90 से डिवाइड करना। तो 1230 डिवाइड करते हैं 90 से, है ना। तो डिवाइड करने तो आता ही होगा। 90 बन जा 90, 330 आ गया, ठीक है। हम देखते हैं कितना बार में जाएगा, 3 बार में 270, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। चेंजेस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 इंटू 13 प्लस 60, ठीक है। अब 13 है, देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है। चलिए सर, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं आ रहा ना 13, प्लस समथिंग है, जब मार के कहाँ चला आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस साइन बैठेगा। चलिए सर, साइन हो गया। अब एन का वैल्यू देखना है, इवन है कि ऑड, ऑड है। अगर ऑड है तो चेंज करेगा, साइन थीटा चेंज होगा, किस में जाएगा, कॉट थीटा में जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा में, सॉरी, साइन थीटा चेंज होगा किस में जाएगा, ये देखिए सर, कॉस थीटा में। तो यहाँ पे साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, और एक्स्ट्रा एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज हाफ, ठीक है, हमारा आंसर हाफ आ गया। चलिए सर, अगले सम से चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आते हैं, माइनस वाला कॉन्सेप्ट बाद में आते हैं, पहले प्लस वाला समथिंग पहले कुछ कर लेते हैं सब। tan 330 डिग्री दिया है। सबसे पहला काम, इसको 90 से डिवाइड करेंगे। 330 3 बार में 270, 60 बचेगा। 90 इंटू 3 प्लस 60, है ना। अब इसके बाद 3 है, 1 2 3, 3 क्वाड्रेंट प्लस समथिंग है, जब मार के कहाँ चले आएंगे, फोर्थ में। तो फोर्थ में tan क्या होता है, फोर्थ में tan होता है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पुट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखना है n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू है 3, 3 मतलब ऑड। अगर ऑड है tan किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट, और एक्स्ट्रा एंगल कितना है, 60, तो कॉट 60, यानी tan 60 का उल्टा। tan 60 कितना है, √3, कॉट 60 इसका उल्टा होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा आंसर, ठीक है, 1/√3। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हटके। दिया हुआ है cos 495, cos
495। ठीक है, कैसे करते हैं सो ध्यान दीजिए सर। 495 5 बार में देते हैं 45, 450, यहाँ बचेगा 45, तो यहाँ पे हो गया cos 90 इंटू 5 प्लस 45। ठीक है, 5 है, 1 2 3 4। अच्छा एक बात कॉन्सेप्ट और, अब मान लो यहाँ पे 25 आ जाएगा तो गिनेंगे बैठ के? नहीं गिनेंगे नहीं, 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो n का वैल्यू कितना है, 5 है ना, 5 है, इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो जोड़ देंगे 5, 1 2 3 4 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो डिवाइड भी कर सकता है या काउंट भी कर सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस समथिंग है, जम मार के कहाँ चले आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, कॉस नहीं कॉसेक है यहाँ पे कॉस होगा, सॉरी साइन और कॉसेक है यहाँ पे तो कॉस है, इसका मतलब कॉस क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन दे दिए। ओके, अब वैल्यू ऑफ एन देखो, इवन है कि ऑड, ऑड है, ऑड है तो चेंज करेगा, कॉस किस में आ जाएगा, साइन में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन। एक्स एंगल कितना है 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो योर फाइनल आंसर इज 1/√2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। चलिए सर अगले टाइप में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। चलिए सर टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 मतलब अगर कभी तुमको मिल जाए साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, उसके बाद tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, तब क्या होगा। तो याद रखना जब कोई माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव थीटा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव थीटा। और नेगेटिव थीटा जो होता है वो हमारा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव वाला कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक क्या करता है, ये नेगेटिव साइन को हजम कर लेता है, निगल जाता है पूरा। ठीक है, ये कॉस और सेक को निगल जाता है। तो यानी जब कभी भी कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा तो कॉस इस माइनस को हजम कर जाएगा, कॉस बदल जाएगा प्लस में, और सेक ऑफ माइनस थीटा आएगा तो सेक भी माइनस को हजम कर लेगा और चला जाएगा प्लस में, बिकॉज माइनस साइन कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक के ऊपर माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो लोग माइनस साइन को खा जाता है। अब बच गया बाकी कौन कौन, साइन टैन कॉट कॉसेक, इन लोगों के ऊपर माइनस साइन का इफेक्ट पड़ता है। ख्याल रखना बात को, ये लोगों के ऊपर माइनस साइन का इफेक्ट पड़ता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये बन जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाता है तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, इसका ही माइनस बाहर आएगा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, आइए माइनस कॉसेक थीटा। इन लोगों का माइनस बाहर आ जाता है। सिर्फ दो जन का माइनस हजम कर लेता है, कौन कौन, सेक और कॉसेक। ये दोनों अपना अपना माइनस को क्या करता है, हजम कर लेता है। ठीक है, ये दोनों अपना माइनस हजम कर लेता है अपना। चलिए सर इसको मिटाते हैं। अब टाइप 2 का सम देखते हैं कि नेगेटिव वाला किस तरह से देगा। मान लीजिए सर आपको दिए हम सेक माइनस 420 ऐसा कुछ दिए, तो हम क्या बोले थे, कॉस और सेक माइनस को क्या करेगा, हजम कर लेगा। माइनस ये क्या किया, हजम कर लिया, ले बाबा हजम कर ले। हजम करने के बाद इसके पास क्या बचा, खाली सेक 420। अब 420 को हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। 90 3 जा ना 4 बार में देते हैं, 36 360, हाँ 360 देते हैं।
तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 60 यहाँ पे। ठीक है, चलिए सर अब यहाँ पे लिखिए सेक 90 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री, है ना। चलिए क्वाड्रेंट चेक करते हैं सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, अब प्लस समथिंग है, जंप मार के फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ गए, प्लस समथिंग रहेगा, जंप मार देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद क्या बोले चेक करने के लिए, एन चेक करने, एन इवन है कि ऑड, इवन है। इवन है तो चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं कर, सेक बैठेगा। एक्स्ट्रा एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो सेक 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 हाफ होता है, तो सेक 60 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसीलिए बोले थे सिर्फ ये 3 वैल्यू याद रखना, मैक्सिमम सम्स इसी से मिल जाता है तुम्हारा, 3 वैल्यू से। ठीक है, ओके अगला चलते हैं चेंजिंग करने के लिए। देखिए सर मिटाते हैं इसको। देखिए सर अगला सम्स मान लीजिए कि ऐसा रहा, कॉट माइनस 315, तो कॉट माइनस को क्या करता है, हजम नहीं कर पाता, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, माइनस कॉट 315 डिग्री लिख दिए। ये माइनस को हजम नहीं कर पाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉट, इसको 90 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, चेंज कर लिए। अब जब चेंज कर लिए, अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं हम लोग कि हमारा क्वाड्रेंट कितना है। देखिए सर क्वाड्रेंट चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, अब प्लस समथिंग है तो जंप मार के कहाँ आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में बताओ कॉट क्या होता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव रखते हैं। ये माइनस तो बाहर का है, ये रखो, तो क्वाड्रेंट के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होता है, नेगेटिव, रख दिए नेगेटिव। इस माइनस को भी कुछ नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये बाहर आने दो। ये नेगेटिव क्यों पता चल गया, क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये माइनस आया है। ओके, एन इवन है कि ऑड, ऑड है, ऑड है तो कॉट चेंज होगा, कॉट चेंज होगा किस में जाएगा, tan में जाएगा। एक्स्ट्रा एंगल कितना है, 45 है। ठीक है, चलिए सर अब यहाँ माइनस रखिए, माइनस tan 45 आ गया 1, tan 45 1, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस 2 ना दो बात एक ही है, 1 आ गया हमारा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दे सकते हैं आप लोगों को चेंज करने के लिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ -1 2 3 0, नहीं ये तो कर दिए थे, tan -120, tan -120, तो माइनस tan को, माइनस जो है tan उसको हजम कर पाता है नहीं, तो उसका माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे क्या, tan 120 डिग्री माइनस, इसको चेंज करते हैं तो 90 इंटू 1 प्लस 30 होगा। आप चेंज करके देख सकते हैं, बताइए सर 1 है, 1 प्लस समथिंग है, जंप मार के आ गया किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें tan क्या होता है, tan का साइन क्या होता है इसमें, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में नेगेटिव होता है। इवन है कि ऑड, ये ऑड है, ऑड है तो चेंज करेगा, tan चेंज होगा किस में जाएगा, कॉट में, तो यहाँ आ गया कॉट। एक्स्ट्रा एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कॉट 30, tan 30 का उल्टा मतलब 1/√3 है, तो वो कितना हो जाएगा √3, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1/, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कॉन्सेप्ट था जो कि बताया गया अभी, ठीक है। अब हम लोग अगले सम्स की तरफ चलते हैं, अगले टाइप। तो टाइप 1 टाइप 2 आई थिंक क्लियर होगा, टाइप 3 में आते हैं।